सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की ओम। थोड़ा सा पहले भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बंदौ गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति मणिगण ज्योति। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। गुरु पद नख मणिगण ज्योति। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दिव्य दृष्टि होती। श्री राम जय जय राम। 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 सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की ओम। बड़े ही प्रसन्नता का विषय है कि हम सब लोग यहाँ पर भगवान श्री हमारे महादेव के दरबार में, एक बार प्रेम से बोलो आशुतोष भूत भावन भगवान शंकर की। आशुतोष भूत भावन भगवान शंकर की। हमारे भूत भावन भगवान श्री शंकर के मंदिर में हम लोग विराजमान हैं। अरे भगवान का एक बड़ी महत्ता है कि बड़ी थोड़ी सी बात में प्रसन्न हो जाते हैं, और जहाँ भगवत चर्चा चले उनके मंदिर में तो और भी खुश होते हैं। तो हमको उनकी प्रसन्नता प्राप्त करने का, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का एक बड़ा ही सुनहरा अवसर प्राप्त हो गया, और इस अवसर का हम अवश्य ही लाभ उठाएंगे। हम सभी लोग बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं कि 84 लाख योनियां हैं। कितनी योनियां हैं? 84 लाख। इन 84 लाख योनियों में एक योनि है मनुष्य योनि। समझ गए ना? एक योनि है मनुष्य योनि। IAS वगैरह का जो कंपटीशन एग्जाम होती है बड़ी टफ मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? हाँ, कई लाख स्टूडेंट होते हैं, उनमें से कुछ चुन के आते, कुछ सीटें होती उतना चुन के आते हैं। पर जरा विचार करो
कि यहाँ 84 लाख में से एक, तो वो कंपटीशन बड़ा है कि ये कंपटीशन बड़ा है? बोलो। तो ये कंपटीशन हमने जीता है, और इस कंपटीशन को जीत करके अगर हमने इसका लाभ नहीं उठाया तो बताइए हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? बोलो, हमसे बड़ा मूर्ख फिर कौन होगा? होगा कोई? नहीं ना। तो हम लोगों को, जो हम इस मनुष्य योनि का लाभ नहीं उठाते हैं, तो हम मूर्ख है, मूढ़ है। हमको इस मूढ़ वाली लिस्ट से अपना नाम कटाना है, और ये तभी हो सकेगा जब हम सत्संग में उपस्थित होंगे, सत्संग श्रवण करेंगे, सत्संग सुनेंगे। और सुनना यानी सिर्फ का बैठ गए ऐसा नहीं, कान में बात जारी आई, अंदर जा रही कि नहीं कोई भरोसा नहीं है। एक तो ये भी सुनना होता है, समझ गए? एक सुनना ये होता है कि कान में बात गई और यहाँ से निकल गई, या यहाँ गई और यहीं से निकल गई, पर अंदर नहीं गई। अगर बात अंदर नहीं गई तो समझ लो गई नहीं गई बराबर है। हमारे श्री ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की। जिस समय पर उन्होंने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने बहुत कुछ बनाया, देवता बनाए, ऋषि मुनि बनाए, गंधर्व बनाए, पेड़ पौधे, सब कुछ उन्होंने रचा, पर उनको ऐसा संतोष नहीं हुआ। फिर उन्होंने मनुष्य बनाया, फिर उन्होंने मनुष्य योनि बनाई। जब मनुष्य की रचना की तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए, वो खुशी से नाच उठे। क्यों नाच उठे? आज मेरी सृष्टि रचना का कार्य पूरा हो गया है, आज मैंने अपनी प्रतिकृति तैयार कर ली है, आज मैंने ब्रह्मा की, विष्णु की और शंकर की, तीनों की छोटी इकाई, तीनों एक ही में तीनों गुण, ब्रह्मा जी में, विष्णु में और शंकर में उनके गुण अलग अलग है। ब्रह्मा जी का काम है वो सृष्टि की रचना करते, पर वो पालन नहीं कर सकते, और विष्णु जी पालन करते पर सृष्टि की रचना नहीं, और शंकर जी संहार करते हैं लेकिन रचना और पालन नहीं कर सकते। तीनों में लिमिटेशन है, पर मनुष्य में तीनों के गुण एक साथ है। देखो, हम लोगों में, मनुष्यों में सृजन क्षमता है। ये मंदिर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये किसी मनुष्य की सृजन क्षमता ही तो है। बोलिए, ये मनुष्यों की सृजन क्षमता का ही तो परिणाम है। इतनी बढ़िया बिल्डिंग बनी रखी है, और फिर इसका संचालन बराबर होता है। कैसे व्यक्ति आएगा, कहाँ बैठेगा, कैसे दर्शन करेगा, कहाँ से निकलेगा, कितने बजे आएगा, कितने बजे जाएगा, बहुत सारी चीजें संचालन में। अपने अपने घरों का हर व्यक्ति संचालन करता है ना? अपने अपने घर का हर व्यक्ति संचालन करता है, और जरूरत पड़ने पर मनुष्य के अंदर में संहारक क्षमता भी कम नहीं है। ऐसे ऐसे संहार के साधन इसने बना दिया है, ऐसे ऐसे बम बनाया है कि उन बमों का अगर प्रयोग कर दिया जाए, टेस्ट कर दिया जाए, तो कोई उसके परिणाम को देखने वाला नहीं रहेगा। ऐसे ऐसे बम इसने बना दिया है। तो मनुष्य के अंदर में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों के गुण हैं। ये तीनों की छोटी इकाई है। और इतनी बात ही नहीं, इसके अंदर में बहुत बड़ी विशेषता ये है, वो है ब्रह्म साक्षात्कार करके
फिर से जन्म और फिर मरण, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त करने का उपाय वो इसी मनुष्य योनि में कर सकता है। समझ गए? इसी मनुष्य योनि में कर सकता है। अन्यान कोई भी ऐसी योनि नहीं है जिसमें ये कार्य कर सके। यहाँ तक कि जो देवता है, इंद्रादि देवता, वो देवता भी मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। समझ गए? मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। जो देवताओं की योनि है, उस योनि में वो पुण्य कर्मों का फल भोग रहे हैं। पुण्य कर्मों का फल भोगने से खूब सुख, खूब आनंद, भोगों में आसक्त हो रहे हैं। उनके अंदर में वहां कभी वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा। सुख में वैराग्य नहीं उत्पन्न होता। समझ गए? सुख के समय वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, और जिससे उपाय से वैराग्य उत्पन्न हो वो उपाय उनके पास है ही नहीं। दुख वहां है ही नहीं, और बल्कि इतने आसक्त होते हैं उन भोगों में, कदाचित जब उनके पुण्य समाप्त होने वाले होते हैं और जैसे 10 दिन रह गए, अब उनको स्वर्ग छोड़ना है, तो उनको सूचना दी जाती है स्वर्ग में कि आपके पुण्य समाप्त होने वाले हैं और अब 10 दिन के बाद में आपको ये स्वर्ग छोड़ना है। क्या इस स्वर्ग मेरे को छोड़ना है? इस बात का उनको इतना शौक लगता है कि उस शौक से, और इतना शौक होता है कि उसके कारण उनका जो स्वर्गीय शरीर है वो पिघल करके, मोम की तरह पिघल करके, जैसे धूप में हम रख दे मोम तो मोम पिघलता है ना, घी रख दे तो पिघलता है ना आग पे, ऐसे ही वो पिघल पिघल कर स्वर्गीय शरीर समाप्त हो जाता है। समझ गए? ऐसा स्वर्ग है। इसलिए कहते स्वल्प स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। समझ गए? कौन चाहेगा ऐसा स्वर्ग कि शरीर पूरा पिघल पिघल के नष्ट हो, और फिर उसके बाद जो उसके कर्म रहते हैं उनको भोगने के लिए इस लोक में उसको आना पड़ता है। तो देवता भी इस मनुष्य योनि के लिए तरसते हैं, और वो योनि हमको प्राप्त हुई है। अब इस मनुष्य शरीर का अगर हम लाभ न उठाए तो बताइए पाए ना पाए, है ना? हमारे कहते आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार, खाना पीना हम भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं। निद्रा मनुष्य भी लेता है, पशु भी लेते हैं। भय, अपनी जान बचाने के लिए अगर तुम किसी डंडा तुम्हारे हाथ में देख करके पशु भाग जाएगा, अपनी जान को खतरा देखे तो मनुष्य भाग जाएगा, है ना? मनुष्य को भय होता है। और कुछ विषय भोग की प्रवृत्ति, क्या समझे? विषय भोग की प्रवृत्ति ये मनुष्य को भी है, पशुओं में भी है। तो फिर क्या जैसे पशु वैसे मनुष्य, दोनों में अंतर क्या है? तो कहते हैं दोनों में अंतर है धर्म। धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो। जो मनुष्य है उसके अंदर में धर्म है, उसके पास ये बुद्धि है कि वो धर्म का पालन कर सकता है। समझ गए? और इन पशु पक्षी क्या करेंगे? इनको समझेगा कि मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, मेरे पिता है, इनके साथ हमको ऐसा आचरण करना चाहिए। बोलो, कुछ नहीं समझेगा। और क्या कर लेंगे वो? वहां पर कोई मर्यादा नहीं, कोई बंधन नहीं, मर्यादा का कोई बंधन नहीं है। तो पशुवत ही अगर हमारा जीवन, अगर हमारे जीवन में धर्म नहीं है तो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। अगर जीवन में धर्म नहीं है तो जीवन पशुओं के समान ही है। इसलिए जब मनुष्य शरीर हमको प्राप्त हुआ है तो सबसे पहली बात धर्म का पालन करें। अब बात उठती कि धर्म क्या है? क्या कहते हैं? धर्म क्या है? तो जैसे देखो कोई संस्था है,
जैसे मंदिर ही है तो मंदिर के कुछ नियम हैं। सवेरे इतने बजे भगवान का जागरण होगा, इतने बजे श्रृंगार आरती होगी, इतने बजे बाल भोग होगा, इतने बजे राजभोग होगा, इतने बजे भगवान का दोपहर का शयन होगा, भी फिर बाद में शाम को इतने बजे मंदिर खुलेगा। सारे नियम है ना। जो कोई मंदिर में आएगा जूते चप्पल बाहर निकालेगा। सारे नियम है कि नहीं है? और ये नियम है तो मंदिर का प्रशासन बराबर चलता रहेगा। और नियम ना हो तो कुछ चलेगा? बोलो, नियम के बिना कुछ चलेगा? नहीं चलेगा। इसी प्रकार से, और एक बात है, जब नियम के अनुसार चलेगा तो सब सही होगा। समझ गए? सब कुछ सही होगा। इसी प्रकार से जो संपूर्ण सृष्टि है, इस सृष्टि में जो भी मनुष्य रहते हैं वो मनुष्यों को, उनके लिए प्रजापिता ब्रह्मा जी ने कुछ नियम बनाए हैं। उनके लिए कुछ नियम बनाए हैं भगवान ने कि इन नियमों का पालन करते हुए जो मनुष्य अपना जीवन यापन करेगा उसके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और पूर्ण रूपेण अंत में वो मोक्ष को प्राप्त होगा। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएगा और मोक्ष को प्राप्त होगा। तो इन नियमों का नाम ही है वेद। उन नियमों का नाम क्या है? वेद है। आपके घर में आप एक छोटा सा माइक खरीद के लाए हैं, इसके साथ में इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है, कैसे इसको चलाना, कौन सा बटन कहाँ यूज करना रहता है कि नहीं? उसके अनुसार आप अपने इंस्ट्रूमेंट को यूज करोगे तो सही चलता रहेगा। और उसका इंस्ट्रक्शन का फॉलो नहीं किया, 4 दिन में डब्बा हो जाएगा वो। नहीं तो क्या वो है, सबने अपना अपना ट्रायल नहीं लगा दिया। कैसे चलाया जाता है जिसको ज्ञान है वही चलाए। समझ गए? तो जैसे ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको अगर हमको चलाना है तो इसके कुछ नियम हैं। उन नियमों के अनुसार चलाएंगे तो चीजें सही चलेगी, और अगर नियमों के अनुसार नहीं चलाया तो चीजें कचकड़ा हो जाएगी, कचरा हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से हमारा जीवन है। अगर हमने कुछ नियमों को स्थान देकर नियमों के अनुसार अपना जीवन चलाया तो हमारा जीवन सही सही चलेगा। हमारे आसपास के लोग सब सुखी होंगे हमसे, हमारा जीवन मंगल में सुख शांतिपूर्ण होगा। और उन नियमों का हमने पालन नहीं किया तो बस बाद में केवल पछतावा ही हाथ लगेगा। इन्हीं नियमों का नाम है धर्म। और जब कोई मनुष्य पूर्ण रूपेण धर्म का पालन करता है, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता है, हमारे यहाँ हर वर्णाश्रम व्यवस्था बनाई गई है। अपने अपने भाई तुम्हारा ये धर्म है, अपने नियमों का पालन करो, उसके अनुसार तुम गृहस्थ हो तो तुम्हारे लिए ये नियम है, ब्रह्मचारी है तो ये नियम है, वानप्रस्थी के लिए ये नियम है, सन्यासी के लिए ये नियम है। तो अपने अपने नियमों का, अपने अपने धर्म का जो पालन करता है तो उस पालन करने से अंत में उसका क्या होता है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। एक परिवार की बात ले लो, परिवार में 4 मेंबर है, पति पत्नी और बच्चे। तो हर व्यक्ति के पीछे कुछ जिम्मेदारी है, कुछ कर्तव्य है ना। अगर वो बराबर बराबर चलते रहेंगे, करते रहेंगे तो परिवार अच्छे से चलता रहेगा, और नहीं तो परिवार में हमेशा टेंशन, कलह, क्रांति यही होगी, है ना। तो जैसे एक परिवार को चलाने के लिए कुछ विशेष नियम लगाने पड़ते हैं, रखने पड़ते हैं, एक समन्वय रखना पड़ता है, तभी वो परिवार चल पाता है। उसी प्रकार से अगर मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन ने प्राप्त किया तो जैसे हमारे शास्त्रों ने हमको नियम बताया है, उन नियमों के अनुसार हम चलते रहें, बराबर खड़बड़ न करो। तो उन नियमों के अनुसार अगर हम चलेंगे तो हमारा जीवन सुख शांति पूर्ण होगा, मंगलमय होगा, और बाद में अंत में परम कल्याण मोक्ष की प्राप्ति होगी। समझ गए? परम कल्याण मोक्ष की प्राप्ति होगी।
और बात होती धर्म क्या है, इसको हमारी परिभाषा क्या है धर्म की। हमारे शास्त्रों में धर्म की परिभाषा कहते हैं जो भी श्रुति स्मृति इनके अंदर में जो नियम दिए गए हैं उनका पालन करना। अब बोलेंगे हमने तो श्रुति स्मृति कुछ पढ़ी नहीं है तो हम क्या जाने, तो एक बड़ी अच्छी बताया कि स्वस्थ च प्रियमात्मनः, जो बात तुमको प्रिय हो वो धर्म है। बोले अरे वाह तो बड़ी अच्छी छूट है, जो तुमको प्रिय हो वो धर्म है। कहते वेद स्मृति सदाचार स्वस्थ च प्रियमात्मनः, जो वेदों में बताया गया है, स्मृतियों में बताया गया है। वेद स्मृति सदाचार, सदाचार मतलब जो महापुरुषों ने जिस आचरण का पालन किया है उनके आचरण का हम अनुकरण करें, वैसा ही हम आचरण करें। और चौथे नंबर पे दे दिया स्वस्थ च प्रियमात्मना, अपने को जो प्रिय लगे, अपने आत्मा को जो प्रिय लगे। तो बोले फिर तो क्या है, हमको जो चाहे सो करे। ये बात सोच के हम चाहे जो कुछ करे। एक गया चोरी करने के लिए, बोले कुछ भी करो, अपने मन के को जो अच्छा लगे करो। देखा वहां पर बढ़िया रसगुल्ले रखे, रसगुल्ले ले जाके चुरा लो, खाओ मस्त। ये सोच करके गया रसगुल्ले चुराने के लिए, लेकिन जब चोरी करने के लिए गया तो पहले उसको देखना इधर उधर कोई देख तो नहीं रहा है ना। रावण जब सीता जी को चुराने के लिए गया तो कहते इत उत देखा चला बढ़िया। जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ते के लिए आप एक रोटी डाल दो तो कुत्ता तुम्हारे सामने खा लेगा, पर रोटी उसको चुराना होगा तो ऐसी ऐसी देखेगा और फिर चुरा धीरे से गायब करेगा। तो बताइए कि मन में कोई प्रिय है क्या, जो मन में उस समय वृत्ति चल रही है वो वृत्ति कौन सी है कि कोई देख ना ले। भय है कि नहीं है, तो भय की जो वृत्ति है वो प्रिय लगती है क्या, नहीं लगती। तो जो भय है यहाँ पर इसका मतलब ये धर्म नहीं है, समझ गए। यहाँ पर भय है, वो रसगुल्ले को चुराने के समय भय लग रहा है, इसका मतलब ये धर्म नहीं है। सीधी बात है। जिसमें तुम्हारी अंतरात्मा गवाही दे, हम बोलते हैं ना अपनी अंतरात्मा से पूछो, कहते कि नहीं। तो सबसे बड़ा तुम्हारा गुरु हमारा अंतरात्मा है। कोई भी कार्य करो देखो अंतरात्मा गवाही देती है कि नहीं। अगर तुम्हारी अंतरात्मा गवाही देती है तो ठीक है, और यदि अंतरात्मा कहती है कि ठीक नहीं है तो ठीक नहीं। अपनी अंतरात्मा से पूछो, समझ गए। तो इस प्रकार हम बहुत थोड़े में अपने जीवन को कल्याणप्रद बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ में अब कहते हैं इन सबका फल क्या होगा। इन सबका फल ये होगा कि हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। और जब शुद्ध अंतःकरण होता है, अपने वर्णाश्रम का धर्म का पालन करने से जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो मनुष्य के अंदर में ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न होती है, मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होती है। ब्रह्म जिज्ञासा क्या होती है? ब्रह्म क्या है, यानी मैं कौन हूं। सबसे पहले 3 प्रश्न उत्तर होते हैं। पहला प्रश्न है मैं कौन हूं। क्या प्रश्न है? मैं कौन हूं। दूसरा प्रश्न है कि परमात्मा क्या है, और तीसरा प्रश्न है कि परमात्मा संसार क्या है। तीसरा प्रश्न है संसार क्या है। तो आज हम सबसे पहले ये मैं कौन हूं इसी पर बात करेंगे। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर ये हमने समझ लिया तो समझ लिए सारा अध्यात्म हमने समझ लिया। समझ गए? सारा अध्यात्म हमने समझ लिया। हम मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तीर्थ यात्रा जाते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, भगवान की पूजा जप तप तीर्थ दान
जो कुछ भी धर्म करते हैं उन सब का अंतिम फल यही है कि मैं कौन हूं, इसका उत्तर हम समझ ले। मैं कौन हूं इसका उत्तर हम समझ ले। अभी हम सहज रूप से आपसे पूछेंगे, आपसे आप कौन हैं, आप अपना नाम बता दोगे, है ना। अमुक के बेटी है, अमुक हमारे पति हैं, आदि आदि एक परिचय आप बता दोगे। ये जो परिचय है ये हमारा व्यवहारिक परिचय है, और व्यवहारिक परिचय शरीर का परिचय है। पर जरा विचार करो कि जो आपका नाम है, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, अंजू। जैसे आपका नाम है अंजू, अंजू नाम शरीर में ढूंढो कहाँ मिलेगा। अगर शरीर के अंदर में से कोई अंग है अलग हो जाए तो उसके ऊपर आपको अंजू नाम लिखा मिलेगा क्या, नहीं ना, सब गया, सब कचरा। शरीर से कोई भी अंग अलग हुआ है ना, कचरा। कोई मतलब जैसे नाखून है, बाल है, ये कट के गिरे तो कचरा है ना। ऐसे शरीर का कोई अंग भी शरीर से अलग हो जाए तो कचरा है ना। तो जो नाम है शरीर के अंदर में कहीं नहीं मिलता, और शरीर के सभी, ये जो शरीर है ये है क्या, जरा विचार करो तो सिर है, पेट है, पीठ है, हाथ पैर, सब अंग उपांगों से मिल करके ये शरीर बना हुआ है। और उस शरीर को हम कहते हैं कि मैं हूं। तो ये क्या बुद्धिमानी है। हाथ को हम नहीं बोलते मैं हाथ हूं, नहीं बोलते, बोलते हैं कि मैं हाथ हूं, मैं पैर हूं, मैं सिर हूं, मैं पेट हूं, मैं पीठ हूं। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे हृदय शरीर के ऑर्गन्स है। ब्रेन, मैं ब्रेन हूं नहीं बोलते, मैं हार्ट हूं नहीं बोलते, सबके अंदर बोलते मेरा। क्या लगाते हैं, मेरा, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा सिर, सब में मेरा 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 लगाते हैं। और उन्हीं हाथ पैर अंग उपांगों से मिल करके ये पूरा 3.5 हाथ का शरीर बना हुआ है, उसको हम कहते हैं कि ये मैं हूं। तो बताइए ये बात कुछ समझ में आ रही है, आपके जम रही है, उचित है, नहीं है ना। तो अब बात उठती है कि आज तक तो ये 3.5 हाथ के शरीर को ही जाना कि ये मैं हूं। अब ये शरीर मैं नहीं हूं तो फिर मैं हूं क्या, मैं हूं कौन, ये प्रश्न खड़ा होता है कि नहीं। इसी प्रश्न को हमको समझना है। वास्तव में ये जो 3.5 हाथ का शरीर है, ये शरीर के अंदर में कुछ ऐसा है, शरीर के अंदर में कुछ ऐसा है जिसके कारण कि ये सारा का पूरा जो शरीर है ये हमको जीवित दिखाई दे रहा है। इसके कारण हाथ अगर अपने काम कर रहे हैं, पैर अपना काम कर रहे हैं, आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, समझ गए ना, सारे अंग उपांग बराबर काम कर रहे हैं। शरीर के भीतर में हृदय अपना काम कर रहा है, लंग्स काम कर रहे हैं, भोजन हम जो करते हो पच जाता है, और आगे की प्रोसेस रक्त बनना, रक्त का संचरण होना, और सिस्टम है हमारा, नर्वस सिस्टम है, सब पूरा एक्टिव है, सब पूरा एक्टिव है। जब तक शरीर में जुड़ा हुआ है पूरा एक्टिव है पूरा। परंतु कुछ ऐसा है जो इस शरीर में से निकल जाए तो सारा का सारा शरीर कचरा है कि नहीं। हमारे यहाँ 2500 चींटी मर जाए, हम क्या ना पानी बहा देंगे, हमारे लिए वो कचरा है। पर कहीं भूकंप आ जाए, रेलवे वगैरह में एक्सीडेंट हो जाए भारी, ये ऐसे 25 जाना कितनी चींटी कीड़े मकोड़ों के समान बहा दिए जाते, कितने धंस जाते हैं, समझ गए ना। तो ये सब कुछ कचरा है। बस इस कचरे की वैल्यू तब तक है जब तक इनके अंदर में आत्मा है, जब तक इसके अंदर में
आत्मा है। तो बताइए असली चीज कौन है? आत्मा असली चीज है कि शरीर असली चीज है? आत्मा। आत्मा ही इस पूरे का सार तत्व है। आत्मा ही पूरे का सार तत्व है। अभी संतरा खरीद के लाओ, संतरा हमने खरीद के लाया, लेकिन अंदर की जो कलियां हैं उसको निकाल दिया। अब छिलके का कोई मोल है? केला खरीद के लाया, अंदर की गिरी निकाल के खा लिया, अब छिलके का कोई मोल है? मूंगफली लाई, अंदर के दाने निकाल लिया, छिलके का कोई मोल है? नहीं है। परंतु जब तक उसमें दाने हैं तब तक मूंगफली बिकेगी 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, है ना? जब तक दाने हैं तब तक मूंगफली बिकती है 100 रुपए, 200 रुपए जैसे भी किलो। केला 50 रुपए, 60 रुपए दर्जन, और जहां अंदर की गिरी निकली तो छिलका, उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना? इसी प्रकार से ये जो 3.5 हाथ का शरीर है, इसके भीतर में जब तक के आत्मा है तब तक के इसकी कीमत है। कोई बोल रहा मम्मी, कोई बोल रहा भैया, बहन, समझ गए? सब कुछ संबंधित है। और अगर अंदर में इसमें भी जो सार तत्व है आत्मा वो निकल गया तो फिर चाहे जितना भी प्रिय है, कोई बोले अरे हम अपने संबंधी को हम क्यों आखिर हम भेजे, हम नहीं निकालेंगे घर से, हमारे पिता है, हमारी इच्छा। पर क्या संभव है? क्या होगा अगर रख लिया इस शरीर को, बोलते पार्थिव शरीर, डेड बॉडी, मिट्टी ये कहा जाता है, उसकी मिट्टी को तब ले जाया जाएगा, पार्थिव शरीर को वहां ले जाया जाएगा, है ना? ये कहते हैं। तो उस मिट्टी को, पार्थिव शरीर को अगर रख दिया गया आत्मा निकलने के बाद में, तो बॉडी सड़ने लगेगी, बदबू आने लगेगी और इन्फेक्शन फैल जाएगा। सब समझ गए ना? इन्फेक्शन फैल जाएगा। लेकिन जब तक इसमें आत्मा है तब तक के इस शरीर की, इस छिलके की वैल्यू है। समझ गए ना? तो बात यह है कि हमको ये समझना है कि मैं इनमें से कौन हूं। ये जो छिलका है ये मैं हूं कि अंदर में जो आत्मा है वो मैं हूं। समझ गए? हम लोग क्या बोलते हैं, किसी की मृत्यु होती तो बोलते हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। समझ गए ना? कोई भी होगा बोलेंगे अरे इनका तो जीव निकल गया, है कि नहीं? और उस व्यक्ति का नाम बोलेकर बोलेंगे ये व्यक्ति मर गया। समझ गए? उसका किसी भी व्यक्ति होगा तो बोलेंगे ये व्यक्ति मर गया, माधव दास की मृत्यु हो गई। तो माधव दास नाम किसका था? शरीर का, उसकी मृत्यु हो गई। परंतु बोलेंगे इसका माधव दास का जीव निकल गया, बोलते ना, जीव निकल गया। तो जीव निकल गया, पर ये नहीं बोलते जीव मर गया। तो जीव जो निकल गया वो निकलने वाले की बाद में भी सत्ता है। समझ गए? इस शरीर से निकल गया तो निकलने के बाद में उसका वर्चस्व है, वो बाद में भी है। और गर्भोपनिषद में आता है कि जो बालक जब गर्भ होता है तो उसमें 3रे महीने के अंदर में जीव प्रवेश करता है। क्या कहते हैं? जीव प्रवेश करता है गर्भ के अंदर में। तो प्रवेश करता है इसका मतलब वो पहले से विराजमान था। समझ गए? शरीर बाद में मिला। जैसे हम घर बाहर कहीं रहते, घर के भीतर घर बनाया, घर में प्रविष्ट हुए, घर बनाया, घर का उद्घाटन किया, घर में प्रविष्ट हुए, जब इच्छा हुई घर से निकल गए। ऐसे ही समझ लिए जीवात्मा के लिए ये घर है। जब ये सही बना, इसमें प्रविष्ट हुआ और एक समय आया इसमें से निकल गया।
जब इस खराब हो गया कुछ इसमें से निकल गया, एक फॉर टाइम बिंग इसमें है। तो जो आत्मा है वो शरीर के जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। समझ गए? जो आत्मा है वो शरीर के जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। समझ गए? लेकिन ये जो शरीर है ये जितने समय तक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक ही ये शरीर है। तो मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। मैं शरीर में रहने वाला जो आत्मा है वो मैं हूं। मैं जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहूंगा। अब बात उठती है कि शरीर जो में जो आत्मा रहता है तो आत्मा करता क्या है? क्या कहते हैं? वो आत्मा आखिर करता क्या है? तो आप देख लीजिए, अगर शरीर में आत्मा है तो सारा शरीर चलना फिरना उठना बैठना सारी क्रियाएं हो रही है। मतलब संपूर्ण शरीर को कार्य करने की जो शक्ति है, जो जीवंतपना है, जो चैतन्यता है, वो आत्मा के द्वारा प्राप्त हो रही है। यानी आत्मा ही सबको चैतन्यता प्रदान कर रहा है, कार्य करने की शक्ति प्रदान कर रहा है। आत्मा की शक्ति से ही सब कुछ चल रहा है। समझ गए? हम एक इकाई में आपको ये समझा रहे बात। और दूसरी बात, एक बात और सुनना, जैसे कि आंख हमारी है, इसमें आंख में दर्द हो रहा है, आंख में दर्द हो रहा है, तो उस दर्द को आप पहले जानोगे कि ये भैया दूध पहले जानेंगे? है ना? मान लीजिए वो सत्संग सुन रहे हैं और सुनाई आ रहा है, तो जो सुनाई आ रहा है उसको भैया पहले जानेंगे कि कोई दूसरा पहले जानेगा? क्यों? पहले आप जानोगे कि कोई दूसरा जानेगा? आप जानोगे। और हर चीज में देखो, किसी के पेट में दर्द है तो जिसको दर्द है वो पहले जानेगा कि कोई दूसरा जानेगा? जिसको दर्द है वही जानेगा। डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो हम बताते हैं डॉक्टर साहब पेट दर्द कर रहा है। डॉक्टर मरोड़ उठती है? हाँ मरोड़ उठती है ना? डॉक्टर जो पूछेगा ये तुम जानोगे, अपनी अनुभूति डॉक्टर को बताओगे। डॉक्टर कुछ अपनी मशीन लगा लेगा, आयुर्वेद वाले अपना नब्ज चेक कर लेंगे, पर मेन बात तुम्हारी अनुभूति ही के द्वारा डॉक्टर चेक करेंगे। तुम्हारी अनुभूति, जानने वाले तुम ही होगे। जो भी कुछ होगा उसको जानने वाले तुम होगे, कोई दूसरा नहीं। कोई ऐसी मशीन संसार में नहीं बनी है कि अनुभूति तुम्हारी वो मशीन तुमसे पहले जान ले। समझ गए? तो आप जो है इस शरीर के अंदर में, ये जब तक शरीर जीवित है हर अंग को जानते हैं। मुर्दा के अंदर में कुछ जानेगा वो? जो मुर्दा शरीर जो है उसके अंदर में, उसके आप शरीर के पूरे टुकड़े टुकड़े कर दो, जानने वाला है कोई वहां? वो क्या जाने? तो शरीर के भीतर में हर अंग को जो कुछ भी हो रहा है उसको जानने वाला जो है, हमको सिर में सिर है तो सिर से लेकर के पैर तक हर अंग को जो जानता है, जो जानने वाला है, वही चेतन है, वही चेतन आत्मा है। उसी के कारण सारा शरीर हमको चेतन प्रतीत हो रहा है, और नहीं तो सब जड़ है। जैसे पत्थर है जड़ है, लकड़ी है जड़ है, दीवार जड़ है, ऐसी तो शरीर की स्थिति होगी। जैसे हाथ उठाया उसमें डाल दिया, उठेगा कुछ? उसको चार लोग मिलकर उठा के ले जाते हैं, उसके अंदर में शक्ति है उठाने की? अभी मान लो एक पत्थर पड़ा हो, उस पत्थर को वो अपने आप उठकर कहीं जा सकता है क्या? उसको कोई उठाकर ले जाएगा तभी जाएगा। एक लकड़ी का टुकड़ा है,
लकड़ी है तो उसको कोई उठाएगा ले जाएगा तभी हो जाएगा, उसके बिना वो नहीं जा सकता। तो जैसे ये सब चीजें जड़ है, समझ गए, जैसे ये सब चीजें जड़ है वैसे ये शरीर भी जड़ है। ठंडा हो गया। जैसे ये मशीन है ना, जैसे मशीन है तो इलेक्ट्रिसिटी है तो मशीन काम कर रही है। ये बल्ब है, पंखे हैं, इलेक्ट्रिक है तो काम करेंगे, नहीं तो बेकार है कि नहीं। ऐसे ये पूरा शरीर है, अगर इसमें आत्मा है तो ये काम करेंगे, नहीं तो सब बेकार है। और जैसे आप एक बात और समझ लो, क्या है, जैसे आंख है, आंख का काम क्या है, देखना। तो आंख देखती है, किसको देखती है, रूप को, जो उसमें शेप एंड साइज जिस चीज में उस चीज को देखती है आप, है ना। जैसे ये गिलास है तो गिलास के अंदर शेप एंड साइज है, उसको आंख देखती है। तो गिलास अलग है और आंख अलग है, बोलो, गिलास अलग है, आंख अलग है। तो जो गिलास है वो हो गया जानने में आने वाला, जिसको देखा जा रहा है वो, और आंख जो है वो देखने वाली हुई, समझ गए। तो आंख को कहा जाएगा ज्ञाता, आंख को क्या कहा जाएगा, ज्ञाता। और जो गिलास है वो है गे, जो जानने में आता है, नोन। और जो आंख है वो है नोअर, समझ गए। ऐसी पांचों ज्ञानेंद्रियों को समझो। कान जो है ये शब्द को सुनते हैं, तो शब्द अलग है, कान अलग है। नाक है अलग है, और ये सुगंधी दुर्गंधी को लेती है, तो नाक अलग है, गंध अलग है। स्पर्श टच जो है वो अलग है, और हमारी त्वचा अलग है ना। तो स्पर्श और स्किन दोनों चीजें अलग अलग है, उनको ये सुनने वाली। तो जो स्पर्श है, टच है, वो जानने में आने वाला है, और जो स्किन है वो उसकी जानने वाली यानी ज्ञाता है, समझ गए, नोअर है। तो दोनों चीजें अलग अलग है, समझ गए। ऐसी अब पांचों ज्ञानेंद्रियों पे घटा लो। जैसे खाते पीते स्वाद लेते हैं, तो स्वाद एक चीज है, स्वाद एक चीज है, और जो जिह्वा इंद्रिय स्वाद को ग्रहण करने वाली वो उससे अलग है। ऐसी आप देखो पांचों ज्ञानेंद्रियां अलग है। अब पांचों ज्ञानेंद्रियां कब काम करती, जब इनके साथ मन हो, जब इनके साथ में मन हो तब ये काम करती है। तो जो अच्छा मन जो है, इनके हिसाब से जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं ये हो गई गे। अब जो ये करते उसको मन जानता है, ये ऐसी चीज है, वो वैसी चीज है, और मन ही उनको कार्य करने की शक्ति भी देता है। नहीं तो क्या हुआ, बैठे यही हैं पर बात सुनाई नहीं दी। क्यों नहीं सुनाई दी, हाँ मन नहीं था, मन कहीं और भाग गया था। बोलते मन लगा के सुनो, मन लगा के पढ़ो, बोलते हैं ना। तो मन कहीं और है तो काम नहीं होगा। तो मन जो है ये क्या हुआ, नोअर, ये होगा ज्ञाता यहाँ पर। और जो पांचों इंद्रियां वो ज्ञानेंद्रियां, वो हो गई जानने में आने वाली, उसको दृश्य भी कह सकते हो, गे है। और जो मन है उसके ऊपर है बुद्धि, उसके ऊपर क्या है, बुद्धि। निर्णय बुद्धि का होगा, क्या तुमको देखना है, क्या तुमको नहीं देखना है। बुद्धि बोलेगी अरे कल परीक्षा है, पढ़ाई कर, पढ़ाई खेलने से, टीवी देखने से तेरा जीवन नहीं बनने वाला है, समझ गए। तो बुद्धि मन के ऊपर है,
यहाँ पे बुद्धि ज्ञाता है और मन ज्ञेय है, समझ गए। और जो बुद्धि है ये वास्तव में स्वरूप से जड़ है। इस बुद्धि के ऊपर जो अंतिम ज्ञाता है वो है आत्मा। उस आत्मा की सन्निधि के कारण, आत्मा की चैतन्यता के कारण बुद्धि हमको चैतन्य प्रतीत होती है और उसी के द्वारा सारे अंग प्रत्यंग हमको चैतन्य दिखाई पड़ रहे हैं। बुद्धि को ही कहा जाता है अंतःकरण। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 अंतःकरण है, समझ गए। तो मूल रूप से जो अंतिम ज्ञाता है वो है आत्मा। अंतिम ज्ञाता कौन है? आत्मा। वो आत्मा मैं हूं। ये शरीर के नष्ट होने के बाद भी आत्मा बना रहता है और शरीर में जो कुछ भी हो रहा है वो आत्मा की उपस्थिति से ही हो रहा है। अगर आत्मा नहीं है तो शरीर कचरा है और शरीर में जो कुछ भी होता है उसको मैं आत्मा जानता हूँ, समझ गए। मैं आत्मा जानता हूं। तो जो जानता है उसको कहा जाता है चेतन। जो अपने को भी जानता है, मैं हूं ऐसे अपने को जानता है और सारे शरीर की क्रियाओं को जानता है, सारे शरीर को जानता है, सारे अंगों को जानता है, वो है आत्मा। चैतन्य आत्मा है, समझ गए। और चैतन्य आत्मा सबको जानता है, इसलिए जानने वाला है। तो हम कौन है? मैं कौन हूं? मैं चेतन आत्मा जानने वाला हूं, समझ गए। मैं कौन हूं? जानने वाला चेतन आत्मा हूं और ये शरीर मैं नहीं हूं। ये शरीर जितना भी है ये जानने में आ रहा है, इसीलिए ये ज्ञेय है। और मैं आत्मा जानता हूं, इसीलिए मैं हूं ज्ञाता। मैं कौन हूं? ज्ञाता। तो मैं ज्ञाता हूं, समझ गए। मैं कौन हूं? ज्ञाता हूं। मैं जानने वाला चेतन आत्मा हूं और मुझ आत्मा से अलग जितना कुछ भी है, शरीर सबसे निकट है, वो भी जानने में आने वाला ज्ञेय है। तो जरा शरीर के बाहर निकलो तो ये सब कुछ जो भी समझ में आ रहा सब ज्ञेय है। ये दीवार ज्ञेय है, जमीन ज्ञेय है, पेड़ पौधे आदि जो कुछ है सब ज्ञेय है, समझ गए ना। तो जो ज्ञेय है सब कुछ जड़ है। केवल मैं चैतन्य आत्मा ही ज्ञाता ही चैतन्य हूं, समझ गए। और वो ज्ञाता एक शरीर में नहीं सारे शरीरों में विद्यमान हो, परंतु एक यूनिट से शुरू किया जाता है। जैसे हम पंसारी की दुकान पे जाते हैं, हमको कोई चीज खरीदना होता है, भैया चावल खरीदना है, जरा सैंपल देना, सैंपल दिखाना। तो सैंपल को देखकर हम समझ लेते हैं कि इसका पूरा चावल कैसा है। ऐसे सैंपल हर शरीर के अंदर में विद्यमान है। सैंपल क्या है? आत्मा अपना स्वरूप सबके लिए विद्यमान है, सबके लिए अवेलेबल है। तो हम चेतन आत्मा जानने वाले हैं, ये हमको समझना है। और इसी को, जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको जो छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसको रटाया जाता है, ये मम्मी है, ये पापा है, ये बुआ है, ये दादी है, ये चाचा है, ये सब साथ में, ये सिर है, ये नाक है, ये आंख है। एक एक अंग उसको याद करा जाते हैं, उसका नाम उसको बताया जाता है, याद करा जाता है। पहले वो भूल करता है, भूल जाता है कौन क्या है, लेकिन कुछ समय के बाद में ऐसा याद हो जाता है कि नींद में आवाज दो उसका नाम लेके तो भी जाग पड़ता है, इतना तादाद में हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमको ये अभ्यास करना है कि शरीर का हर अंग अलग है। शरीर का जो सिर है ये अलग है, ये ज्ञेय है और मैं ज्ञाता हूँ। ये जो मस्तक पूरा है ये ज्ञेय है, मैं ज्ञाता हूँ। ये आँख ज्ञेय है, मैं ज्ञाता हूँ। कान
गे है मैं ज्ञाता हूँ, नाक गे है मैं ज्ञाता हूँ। और धीरे धीरे सारे अंगों पर, ये मुख गे है मैं ज्ञाता हूँ। धीरे 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 ऐसे करते सारे अंगों पर घटाते चले जाइए और पैर के अंगूठे तक पहुंच जाइए कि ये गे है मैं ज्ञाता हूँ। और उसके बाद धीरे धीरे पैर के अंगूठे से होते होते ऊपर आइए सिर तक, ये गे है मैं ज्ञाता हूँ, ये गे है मैं ज्ञाता हूँ। धीरे धीरे जब आप इसको अब चिंतन करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि सारा का सारा शरीर अलग है, सारा शरीर जो है पूरा गे है, सब पूरा, और मैं ज्ञाता हूँ, दोनों अलग अलग है। ये अभ्यास हमको करना है। क्या समझ रहे? ये अभ्यास हमको करना है। बहुत शीघ्र ही आप अनुभव करोगे कि शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूं। जैसे नारियल होता है ना, नारियल देखा है कि नहीं? बिटिया तुमने देखा कि नहीं नारियल? एक होता है कच्चा नारियल और एक होता है पक्का नारियल, होता है ना? तो जो कच्चा नारियल होता है उसके अंदर में उसकी जो गिरी है उसके खोल से चिपकी रहती है। उसको हमको गिरी को निकालना हुआ तो खरोच खरोच के निकालना पड़ेगा। लेकिन वही नारियल जब पक जाता है तो गिरी अपने खोल को अपने आप छोड़ देती है। तब ऐसे ऐसे हिला लो और तोड़ो तो साबुत पूरी गिरी निकल आएगी। समझ गए? तो ऐसे ही जो अज्ञानी है वो है कच्चा नारियल। समझ गए? अज्ञानी जो है वो है कच्चा नारियल। वो इस शरीर रूपी खोल से चिपका हुआ है। कैसे चिपका? ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये अमुक नाम वाला मैं हूं, अमुक जाति वाला मैं हूं, अमुक का पुत्र ये मैं हूं, मैं इतना होशियार हूं, मैं इतना बलवान हूं। समझ गए? मैं इतना इंटेलिजेंट हूं। समझ गए? ये सब मैं जो है ये शरीर के अंदर में चिपका हुआ है, ये है अज्ञानी। और जब सद्गुरु कृपा से, भगवत कृपा से कहीं हमको ये ज्ञान होता है कि शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूं, और इसका अभ्यास करता है, तो अभ्यास करते करते थोड़े दिन में ये रियलाइजेशन होने लगता है अपने आप में कि शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूं। अब ये अनुभव होता है तो क्या होगा? धीरे धीरे अलगाव महसूस होने लगेगा। जब ये हो गया तो समझ लो या पूरा एक दिन ऐसा है कि खोल पूरा पूरा अलग और मैं आत्मा अलग। तब क्या होगा? ये खोल पूरा का पूरा अलग और मैं अलग। समझ गए? जैसे मकान होता है, किराए का मकान, तो किराए का मकान है, छोड़ना तो पड़ेगा ही। ये किराए का मकान है, छोड़ना तो पड़ेगा ही। तो एक तो है कि उसको धक्के मार के निकाला जाए, खींच खींच के निकाला जाए, और दूसरा है कि वो खुद ही प्लानिंग करके छोड़ दे। जब तक ना बोले ठीक है भैया, हमको जब इच्छा बोलोगे तब निकल जाएंगे, हमको कोई परेशानी नहीं, हम तो तैयार है, हमने अपना सब सामान समेट लिया है। समझ गए? तो क्या होगा? पहली वाली प्रक्रिया में तो बड़ा कष्ट होगा ना, और दूसरी वाली प्रोसेस में कोई कष्ट नहीं, खुशी खुशी चल पड़ेंगे। समझ गए? इसी प्रकार से ये मकान है, इसके अंदर में रहने वाला जो आत्मा है वो हम हैं, शरीर हम नहीं है। और इस शरीर के अंदर में जितना भाई मैनेजिंग करना है रहे, पर उतने ही दिनों के अंदर में ऐसी मैनेजिंग कर लो कि पहले से इसको छोड़ दो। यमदूत आकर खींचे उसके पहले इसको छोड़ दो, पहले इसका त्याग कर दो। हमको जो करना है भी हमने कर लिया, हमको आत्म तत्व का साक्षात्कार करना वो हमने कर लिया। अब क्या है? आज ये गिरे मकान, चल कल मिले, हम तो मुक्त है, हम वैसे भी शरीर नहीं है। समझ गए? इस प्रकार से इस शरीर में से आसक्ति का त्याग कर देना है। आसक्ति त्याग करना है ना, मैं भाव का त्याग कर देना है। और देखो
जो शरीर के अंदर में मैं पना है, 10 मिनट बाद शरीर के अंदर में मैं पना है, तो शरीर में मैं, तो शरीर से संबंधियों में मेरा है कि नहीं है? शरीर के माँ, शरीर के पिता, शरीर से सारे संबंध जो चालू हो रहा है कि नहीं? मैं और मेरा, वस्तुएं सब, धन संपत्ति सब में मेरा मेरा मेरा, तो मैं और मेरा यही संसार है, मैं और मेरा ही संसार है। और मैं और मेरा से छूट करके जीते जी अपने जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही अध्यात्म है। समझ गए? जीते जी जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही अध्यात्म है। हम लोग क्या समझते प्राय, अरे मरने के बाद मोक्ष होगा। प्राय लोग इसी प्रकार की गलतफहमी में रहते हैं कि मरने के बाद में मोक्ष होगा। परंतु किसने देखा है मरने के बाद? कोई बोलते स्वर्ग गया, नरक गया, कुछ होता है? नहीं। तो हम जो हैं ये मरने के बाद की रास्ता नहीं देखना, जीते जी जीवन मुक्ति के आनंद की अनुभूति करना है, और वो आपको स्वयं करना होगा। इसके लिए कोई दूसरा हेल्प नहीं कर सकता। समझ गए? इसके लिए आपको स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हर व्यक्ति को स्वयं पुरुषार्थ करना होगा। इसमें कोई दूसरा व्यक्ति हेल्प नहीं कर सकता। तो आज हमने इस बात को आपको समझाया कि शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूं। तो इसकी, जैसे हमने बताया ना, बैठकर शांत चित्त से सिर से लेके पैर तक ये अलग है, ये अलग है, मैं अलग हूं, और शरीर पूरा का पूरा अलग है और मैं आत्मा अलग हूं। ऐसा अनुभव करिए, बराबर अनुभव होने लगेगा। छोटे बालक की तरह शुरू शुरू में गड़बड़ी हो सकती है, और फिर ऐसा याद होगा कि देखो, कभी याद आता है, कोई बताना पड़ता है, ये नाक नहीं ये कान है ना, ये पापा नहीं ये मम्मी है, बताना पड़ता है क्या? और बचपन में नहीं याद रहता बच्चे को। ठीक इसी प्रकार से कभी ये कोई बताना नहीं पड़ेगा कि अरे तू शरीर नहीं तू आत्मा है, ये बताना नहीं पड़ेगा, पक्का हो जाएगा बिल्कुल। भगवान कहते अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही तेरे को ये बात ग्रहण हो सकती है। संपूर्ण भगवत गीता का सार यही है कि मैं कौन हूं, इसको हम समझ ले। संपूर्ण वेदों का, शास्त्रों का निचोड़ ये है कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं और शरीर मुझसे अलग है। समझ गए? सारे उपनिषदों का सार है भगवत गीता। अब भगवत गीता में कहा इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। ये इदम रूप से जो ये शरीर है, ये क्षेत्र है, और जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। समझ गए? ये भगवान ने सीधे कहा, बड़ी सरल भाषा में। तो संपूर्ण भगवत गीता को में यही ज्ञान दिया गया है। समझ गए? ये समझो, हमने समझ लिया तो हम सब कुछ समझ पाएंगे। तो आज हम यहां पर टाइम हो रहा है, इस बात को हमने आज समझा कि मैं कौन हूं। ठीक है? मैं कौन हूं? तो मैं शरीर से अलग इस शरीर का जानने वाला चैतन्य आत्मा हूं, ये हमने समझा। और कल हम समझेंगे कि परमात्मा कौन है और ये संसार क्या है। समझ गए? परमात्मा कौन है और संसार क्या है, ये कल हम समझेंगे। और इसको जान करके हमको करना क्या है। समझ गए? ये समझ लिया, लेकिन इसको जान के हमको करना क्या है, ये हमको समझना है। ये हम कल समझेंगे। आज हम यहीं पे विश्राम दे रहे हैं और सभी लोग कल आप लोग बराबर श्रवण करेंगे। ओम सर्वे
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सभी सुखी होवे सदा। बोलिए होवे सभी निरोग सबका ही कल्याण हो किसी को नहीं दुख भोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।